नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में घने कोहरे का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक करके दो बड़े हादसे हुए। वहीं सुबह जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 18 वाहन आपस में टकरा गए, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ करीब 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कुल मिलाकर 40 के करीब गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें थाने की जीप भी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल यह भीषण हादसा थाना खेकड़ा क्षेत्र के बड़गांव के पास हुआ, जहां विजिबिलिटी कम होने के कारण एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक करके करीब 20 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई, जिसमें लगभग दर्जन भर के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी हाईवे से गाड़ी हटाने का काम कर रही थी। इसी बीच पुलिस की जीप भी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें थाने की जीप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे सीओ के मुताबिक करीब 20 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया और जल्द से जल्द हाईवे को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लगभग 15-20 गाड़ियां घने कोहरे के कारण जो है आपस में टकरा गई हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस कारण ड्राइवर आगे वाहन को नहीं देख पाए हैं। और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको घायलों को जिला अस्पताल बागपत भेज दिया गया है। और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जा रही है, क्रेन के द्वारा सभी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी गई है? हाँ, ये हमारी गाड़ी, हमारे पुलिस जवान इस पे लगे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब खुद मौके पे थे और गाड़ियों को ये इधर उधर कर रहे थे। उसी दौरान एक पीछे से गाड़ी टक्कर मार गई और हमारी सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, थाने की गाड़ी। गुरुवार की शाम बुढ़ाना कोतवाली के समस्त पुलिसकर्मियों की आंखें उस वक्त नम हो गई जब यहां पर तैनात सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह का रिटायरमेंट होने पर उनको भावभीनी विदाई दी गई। इससे पूर्व उनको कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल व एसएसआई मदन सिंह बिस्ट्री के द्वारा तोहफे भेंट कर उनको हापुड़ जिले के लिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से कार में बैठाकर विदा किया गया। बताया जाता है कि कोतवाली में तैनात सेवानिवृत्त हुए दरोगा जयप्रकाश को विदाई देने से पूर्व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल द्वारा लंच पार्टी का आयोजन किया गया। इसके बाद ढोलों की थाप पर पुलिस कर्मियों ने सेवानिवृत्त हुए दरोगा जयप्रकाश का फूलों से लाद कर स्वागत किया। इतना प्यार पाकर दरोगा जयप्रकाश भावुक हो उठे। यहाँ पर दरोगा देवेंद्र सिंह, एंटी रोमी स्क्वाड प्रभारी देवा सिंह, बायवाला चौकी प्रभारी संजय यादव, जगपाल सिंह, कस्बा इंचार्ज विजयपाल सिंह काजला, गढ़ी सखावतपुर चौकी इंचार्ज धीरज कुमार, उमरपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह, परसोली चौकी प्रभारी लोकेश चौहान, नरेश भाटी, दरोगा अनिल कुमार, कांस्टेबल विनय कुमार के अलावा गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव धंधेड़ा के रहने वाले दानिश की अज्ञात लोगों के द्वारा पीट कर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उसी मामले को लेकर पूरा परिवार अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहा है। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर आज मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर अपना दर्द बयां किया। पीड़ितों का कहना है कि दानिश की हत्या में अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस के पास जाते हैं तो जाँच की बात कहकर बात को टाल दिया जाता है। 27 सितम्बर की शाम को दानिश पुत्र जिलेदीन का जंगल में शव मिला था। लगभग 3 महीने होने के बाद भी अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपने दुख का बयान किया, जहां पर उन्होंने कहा कि वह जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जांच की बात कहकर बात को टाल देती है। सिखेड़ा थाना प्रभारी कहते हैं कि कार्रवाई की जा रही है। 3 महीने हो गए, परिवार संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कभी एसएसपी से मिलते हैं तो कभी सीओ से मिलते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। सर, हमारा केस नहीं खुल रहा, हम बहुत परेशान है। जब जाते हैं एसपी के या सीओ के पास, उनका काम चल रहा है। थाने में जाते हैं, काम चल रहा है। हम बहुत परेशान है। कितने दिन हो गए आपके भाई की हत्या हो गई? कैसे उसकी हत्या हुई थी? क्या पूरा मामला था? सर उसका सिर पाड़ रखा था 3 जगह थे। ये पेचकस दे रखे इस तरीके से सर, ऐसे पेचकस दे रखे है, ऐसे पेचकस दे रखे, सिर पाड़ रखे 3-4 जगह थे। खून में खून, घर पे करीबन 500 मीटर दूर। दिन का मैटर ही था। आपको कैसे सूचना मिली थी? आप पहुंचे थे वहाँ, फिर पुलिस गई, क्या हुआ? क्या जी यही, फिर गाँव वाले गए, इस तरीके से हमें पता लगा सर। अच्छा, तो इतने टाइम आपको चक्कर काट तो लिया, पर किसी अधिकारी से नहीं मिले कुछ? सर, अधिकारी तो सबसे मिल लिए, कह रहे काम चल रहा है, काम चल रहा। तो क्या चाहते हो आप? बस नहीं जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर थाने में बात करते तो क्या जवाब मिलता? जवाब नहीं होता है, इनको काम चल रहा है। और इनको जब जाता हूँ कभी कभार तो उनको कहते हैं इनको मेरा ट्रांसफर करवा दो, तुम जगह जगह जा रहे हैं। तो बदतमीजी करता है सर? हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं जी बस। ठीक है। क्या नाम था आपके भाई का? दानिश जी। कितनी उम्र थी? 18 साल जी।
मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के द्वारा महज 24 घंटे के अंदर हत्या के अभियोग का खुलासा करते हुए एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 दिसंबर को पूरण सिंह निवासी गांव तलहड़ी बुजुर्ग थाना देवबंद सहारनपुर के द्वारा थाना छपार पर अपने पुत्र मोहित की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी बरामदगी हेतु छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के द्वारा टीम गठित कर मोहित के साथी सूरज पुत्र मजनू उर्फ ताराचंद को, जो मोहित के साथ प्लम्बर का काम करता था, पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करके सूरज के द्वारा बताया गया कि मोहित के उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने के चलते उसने मोहित को शराब के गिलास में जहर देकर मार दिया है और शव को काली नदी में फेंक दिया। छपार पुलिस के द्वारा मोहित के शव को बरामद कर अभियुक्त सूरज पुत्र ताराचंद निवासी गांव रामपुर थाना छपार को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में तैनात कांस्टेबल अशोक कुमार, सुरेंद्र अधाना, इस्लाम अली, आदेश कुमार, योगेश, कृष्ण कुमार, विजेंद्र शर्मा, महेंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह के हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत होने पर थाना प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने प्रोन्नत होने पर सभी हेड कांस्टेबलों की फीती लगाकर व केक खिलाकर बधाई दी तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, एसआई हरिराज सिंह, एसआई राजकुमार, एसआई मोहित तेवतिया, शैलेश चौधरी, विकास शर्मा, राकेश आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक प्रांगण में मिल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगा अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे देवबंद मिल के टोल कर्मियों ने मिल प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया और उनके विरुद्ध तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह व भारतीय किसान सेना के मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी ने हड़ताल कर्मियों को अपना समर्थन देते हुए 4 जनवरी तक मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल चरथावल विकास खंड प्रांगण में टोल कर्मी देवबंद मिल प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। मिल कर्मियों को मानदेय बढ़ाने, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मुआवजा व परिजनों को नौकरी दिलाए जाने की मांग को लेकर मिल प्रशासन पर अनसुनी किए जाने पर टोल कर्मियों में मिल प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। शुक्रवार को भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह व किसान सेना के मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी ने साथियों के साथ भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचकर टोल कर्मियों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। वहीं चेतावनी दी है कि यदि 4 तारीख तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। सुभाष सिंह। अच्छा, आज 4 तारीख की पंचायत की घोषणा हुई है, क्या मामला? ये जो है हमारे भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह यहाँ पे आए और उन्होंने जो हमारे सहपाठी भूख हड़ताल पे थे उनका हाल चाल जाना और उन्होंने 4 तारीख की घोषणा की महापंचायत की और हर गांव से एक आदमी 100 आदमी लेकर आएगा और हमारे भारतीय किसान यूनियन के विकास शर्मा जी ने हमें समर्थन दिया। भारतीय किसान सेना के मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी ने हमें समर्थन दिया और बीजेपी के भी कल हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और भूख हड़ताल वालों का हाल चाल जाना। कुछ नहीं है तो तंग है भाई, बाल को कुछ 1000 रुपये में ये ड्यूटी कर रहे जोन से, इसमें कहाँ तक पढ़े हैं। मान ले जोन से लोग 2 साल तक नौकरी कर रहे हैं, तो हो गए परमानेंट। ये 17 साल तक तोल रहे, लोगों गाड़ी खा रहे, ये परमानेंट नहीं हुए। एक तो इन्हें सरकार, ये मिल वाले, एक तो इनकी वेतन की बात है कि इन्हें समान वेतन मिले। ऐसी आबाद लड़ाई तो अगर कोई नुमाइंदा हो या लड़ाई कमजोर है या ये 16 ही बैठे, ये अपने दिमाग में तो काट दे मिल वाले। आज ये 16 हैं, कल को 1600 होंगे, फिर 16,000 होंगे। वे अपने दिमाग में तो काट दे कि ये 16 आदमी बैठे यहाँ, और अब ये तोला भी नहीं है। अब तो ये किसान हो लिए, मान लिया इनकी लड़ाई लड़ने वाली बात आओगी, खूब तरीके से इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जब लोग इन्हें समान वेतन नहीं मिले और जो इनके परिवार के 3 सदस्य चले गए, उन्हें मिल मुआवजा नहीं देगा, यह लड़ाई बड़ी होगी। और 4 तारीख में इसी ब्लॉक में अब एक पंचायत रखी गई, 4 तारीख में पंचायत होगी और उसमें एक बड़ा सहारनपुर के देवबंद में दिव्यांग ने न्याय की गुहार लगाई और न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि देवबंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई नियुक्ति घोटाले के चलते दिव्यांग प्रदीप गुप्ता को नियमानुसार नियुक्ति न मिलने से दिव्यांग ने 15 जनवरी को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दिव्यांग ने बताया कि इस प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच भी हुई थी, जिसमें तत्कालीन प्राचार्य अशोक कुमार दोषी पाए गए थे और जिलाधिकारी आलोक पांडे ने दिव्यांग की नियुक्ति हेतु आदेश भी जारी किए थे। मामला यह वर्ष 2006 में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, डिग्री कॉलेज में,
और अहर होने के बावजूद भी उन्होंने अनहर घोषित कर दिया। किस उसके लिए दिया था आपने? चपरासी की पोस्ट के लिए 2008 में तत्कालीन कमिश्नर ने जांच कराई, प्राचार्य को दोषी पाया गया और वर्ष 2019 में शासन के आदेश से मजिस्ट्रेटी जांच हुई, उसमें भी प्राचार्य को दोषी पाया गया। अगर मुझे न्याय नहीं देना था तो फिर मजिस्ट्रेटी जांच की क्या आवश्यकता थी? अगर भारतीय संविधान और कानून के अनुसार मुझे न्याय नहीं मिला तो 15 जनवरी 2021 में मैं विधानसभा परिसर में आत्मदाह करूंगा, जिसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व शासन का होगा और प्रशासन का होगा, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक सभी को अवगत करा दिया है इस प्रकरण पे। मेरा यही कहना है, मुझे न्याय चाहिए। न्याय ना मिलने की दशा में अपनी बात पे मैं बिल्कुल अमल करूंगा और 15 जनवरी को आत्मदाह करूंगा। अच्छा, जांच में क्या है मतलब? जांच में प्राचार्य पूर्ण रूप से दोषी पाए गए, मंडलायुक्त की जांच में भी और डीएम साहब की जांच में भी। उसके बावजूद भी आपको? मैं डीएम साहब से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, केवल कहने लगा हम देख रहे हैं। 28 तारीख में डीएम साहब ने बुलवाया था मुझे। मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला सड़कवाला में सफा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मदरसा इस्लामिया के प्रांगण में गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के सम्मानित नागरिक शामिल हुए, जिसमें गरीब निर्धन लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद मुफस्सिल मुर्तजा ने लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने पर जोर दिया और जितनी हो सके एक दूसरे के काम आए। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जियाउर रहमान नदवी ने कहा कि अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाने लिखाने का काम करें और अच्छी पोस्ट पर भेजने का काम करें। वहीं समाजसेवी इदरीस सैफी ने कहा कि गरीब की मदद करना सबसे ज्यादा सवाब का काम है। हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने में बड़ी खुशी मिलती है। वहीं सपा नगर अध्यक्ष अली सलमानी ने कहा कि गरीबों की इस मदद के लिए जो भी ट्रस्ट हो या फिर अपनी इच्छा से जो करता है वह आगे चलकर अपना नाम रोशन जरूर करता है। वेलफेयर ट्रस्ट है जो तालीम पर काम करती है और ऐसी जगह पर स्कूल खोलती है कि जहाँ पर स्कूलों का इंतजाम नहीं होता है। एक मयारी तालीम देती है और दीनियात साथ में पढ़ाते हैं। मॉडल एजुकेशन इस तरह के हमारे बच्चे अच्छी पोजीशन हासिल कर सकें, अच्छे मकाम हासिल कर सकें, उसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। और उसके साथ साथ हम समाजी काम भी करते हैं, सफाई काम करते हैं और माशरे के लिए जो बच्चों की तालीम के लिए, बड़ों की तालीम के लिए, नौजवानों की तालीम के लिए काम करते हैं। और ये तमाम सफा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये काम है। कहाँ काम चल रहा है? अभी जो हमारे जो स्कूलों का काम है, और हमने जो शुरुआत की है मवानी से की, उसके बाद में भोपाल है, ककरौली है, पुरकाजी, थाना भवन और मेरठ है और मैक्सिमम है। यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं स्कूलों के। सहारनपुर के गागलहेड़ी में नववर्ष की पावन बेला के उपलक्ष्य में धीमान मार्केट में नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पंडित अभिनंदन शर्मा माता महाकाली मंदिर प्रबंधक द्वारा नगर की सुख शांति महामारी के खात्मे के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुनीश धीमान, जय भगवान धीमान, सपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, विजेंद्र पाल, अरविंद त्यागी, राजपाल शर्मा, मिंटू त्यागी, अमित पाल, मनोहर लाल, नीरज धीमान, श्रीकांत शर्मा, प्रदीप धीमान, अनित चौधरी, चंद्रपाल खन्ना, हर्ष भारद्वाज आदि के द्वारा पूर्ण आहुति दी गई और नगर जनों की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की गई। सहारनपुर के झाड़वन चौधरी फार्म हाउस पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं व किसानों ने पहुंचकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन व गंगोह विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन को नववर्ष की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने चौधरी बंधुओं को फूल माला पहनाकर उनको मुबारकबाद दी। इस अवसर पर चौधरी परिवार ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। नववर्ष पर विश्व कल्याण की प्रार्थना कर कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी गयी। चौधरी इंद्रसेन ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान व गरीब मजदूरों के साथ छलकर सत्ता में आई है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आसीन होते हैं नोटबंदी से, जहां गरीब किसान व्यापारी बदहाल हो चुका है। 2020 की कड़वी यादों को भुलाने वाला ये वर्ष रहे। भाजपा की कब्र में आखिरी कील ठोकने वाला ये वर्ष रहे। पंचायत चुनाव में सब मिलकर जिस तरीके से इन्होंने किसानों पे, मजदूरों पे अत्याचार किया, उसका बदला लेने का प्रजातांत्रिक तरीके में बटन है, बैलेट है, उसका इस्तेमाल करें और इनको सत्ता से बेदखल करने के अपना इरादा जाहिर करें। आने वाला 2021 और 2022 बहुत महत्वपूर्ण है।
जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में काले कृषि कानून लेके आए, मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया, 1600 किलोमीटर दूर तक चलते हुए जान गंवा दी अपनी उन्होंने, लेकिन इनके मन में कोई दिल में रहम नहीं आया। आज हमारा देश का अन्नदाता वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गहरी खाइयाँ सरकार द्वारा सड़कों पे खोदी गई, रोड रोलर उनके सामने लगाए गए, उन सब को बाधाओं को हटाता हुआ गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ कड़कड़ाटी ठंड में अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक को मांग रहा है। लेकिन ये सरकार बेरहम है, ना इसने पहले किसी की सुनी। पूंजीपतियों की सरकार है, कभी ये किसानों को आतंकवादी बताती है, कभी माओवादी बताती है, नक्सलवादी बताती है, खालिस्तानी बताती है। आज ये जो वार्ता कर रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए कि ये किन से वार्ता कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं, आतंकवादियों से कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं? क्या इनको मिला किसानों पे? हम सब यहाँ पे किसान हैं और ये सब के सब गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर सब जगह अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा गए, धरने पर बैठ गए और यहाँ से हम दिल्ली जो किसान हमारा देश का अन्नदाता उनके साथ है हर कदम पर। मुजफ्फरनगर के वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता अनिल त्यागी ने रामपुर तिराहे पर अपने क्षेत्रवासियों को मिलकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और उन्होंने साथ ही कहा कि सभी अपने जीवन में तरक्की करें। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल को जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी, ग्राम प्रधान बबलू त्यागी, प्रवेश त्यागी आदि ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा में स्थित नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर पर शुक्रवार को नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुलदीप गौतम ने किया, जिसमें सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया गया, साथ ही उनको शुभकामना संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम के उपरांत सूक्ष्म जलपान का आयोजन भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमित तेजान, डॉक्टर सुंदर कुमार, डॉक्टर अंकित कुमार, डॉक्टर कुलदीप गौतम, डॉक्टर योगेश गोरियान और अब्दुल्ला आदि मौजूद रहे। सहारनपुर क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय व सहारनपुर थाना प्रभारी महिला थाना सरिता सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय ने कहा कि सभी लड़कियों को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को दबाना नहीं चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी है तथा अपनी बात अपने घर वालों तक, और यदि बात जब भी कंट्रोल रूम न हो तो उनके द्वारा दिए गए हेल्प डेस्क नंबरों पर भी कर सकते हैं। उनकी सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को सुरक्षा के गुर सिखाए और सभी को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जनता इंटर कॉलेज में, हमारे बीच में है महिला सचिव सरिता सिंह, देवबंद सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय जी। जानेंगे कि क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं हमारे नारियों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शारदीय नवरात्र के अवसर पर 6 माह के लिए चैत्र नवरात्र तक के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी विधिवत, और इस राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई थी। तो नारियों के स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए उनके द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसके विषय में यहाँ जनता इंटर कॉलेज की सभी वय में 11 और 12 की बालिकाओं को महिला थाना प्रभारी श्रीमती सरिता सिंह के सहयोग से काफ़ी डिटेल में जागरूक किया गया है और इनको कानूनी प्रावधानों को बताया गया है कि आप स्वावलंबन लाएं और अपने आप को अबला नहीं सबला
मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जो छेड़छाड़ के ये मामले रहते हैं, अगर कोई भी लड़की दिए गए नंबरों पर फ़ोन करती हैं तो क्या गोपनीय रहती है ये सूचना? बिल्कुल पूरी तरह गोपनीय रहती है और जैसे ही लड़की कोई भी सूचना देती है उसकी समस्या का तुरंत निदान किया जाता है जी, और उसको आश्वस्त किया जाता है कि उसकी सूचना कहीं लीक नहीं होगी जी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अधिकारी किस प्रकार महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ। अमरोहा के हसनपुर में नववर्ष की पावन बेला पर गत रात्रि एसपी ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात्रि जनपद की पुलिस अधीक्षक सुनीति ने नगर के संभल बस स्टैंड पर भारी पुलिस बल के साथ संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नए कस्बा इंचार्ज कोतवाल नीरज मलिक ने संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली। साथ ही चालकों व वाहनों पर बैठे लोगों की तलाशी ली गयी। एसपी अमरोहा सुनीति ने निर्देशित करते हुए कहा कि बढ़ती ठंड व कोहरे में पुलिस सड़कों पर रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी अपराध करता दिखाई दे तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अमरोहा के हसनपुर में बढ़ती ठंड व शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जहां पर लाइट जलाकर वाहनों को सड़कों पर चलना पड़ा। आपको बता दें कि जहां क्षेत्र में शीतलहर का आगाज शुरू हो चुका है, वहीं कोहरे व धुंध दोनों ने मौसम के चलते इजाफा हो रहा है और वाहन भी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन चलते नजर आए। मौसम की मार के चलते दिन में भी रात जैसा अंधकार देखने को मिला। वहीं आलू सहित अन्य फसलों को भी कोहरे से भारी नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर रहरा ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि तहसील रहरा ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक में 9 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को प्रेषित किया गया। मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसान आयोग का गठन किया जाए। सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। जो व्यापारी समर्थन मूल्य से कम रेट पर खरीद करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। जो मेन मुद्दे हैं, एक तो जो आवारा पशु क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसानों को इससे बड़ी असीम हानि है, उन्हें पकड़वा करके तुरंत गौशाला भिजवाया जाए। और जो हमारा 35 दिन से धरना चल रहा है दिल्ली पे और किसान परेशान हैं, और सरकार को तुरंत जो 3 काले अध्यादेश बनाए उन्हें वापस लिया जाए और एमएसपी पे हमारा एमएसपी गारंटी होना चाहिए। और जो प्रथमा बैंक रहरा की जो मैनेजर की पावर सीज है, उसे तुरंत खुलवाया जाए, जिससे किसी भी किसान की लोन फाइल नहीं हो पा रही है और जिससे किसानों की लोन फाइल हो, उसकी पावर को खुलवाया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शीशपाल से, भारतीय किसान यूनियन भानु से ब्लॉक उपाध्यक्ष। अमरोहा के हसनपुर सीएचसी में स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते बच्ची जलने से संविदा स्टाफ नर्स की सीएमओ ने सेवा समाप्त कर दी। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी निवासी साक्षी शर्मा पत्नी शिवेंद्र शर्मा ने नगर के सीएचसी केंद्र में 27 दिसंबर को प्रसव पीड़ा के दौरान नवजात पुत्री को जन्म दिया था, जहां स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते बच्ची हीटर से बुरी तरह से झुलस गई, जिसकी गंभीर हालत बनी हुई है। वहीं परिजनों ने बुधवार को सीएचसी में हंगामा कर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ अमरोहा ने जाँच पड़ताल के बाद संविदा स्टाफ नर्स बेबी तहरीमा को दोषी पाए जाने पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। पूरा मामला दिनांक 27/12 को एक श्रीमती साक्षी करके थी, जो हसनपुर के रहने वाली महिला थी, सीएससी के पास ही रहती थी। उसका तीसरा बच्चा पैदा हुआ था। 1:30 बजे वो आई थी प्रसव कराने, 2 बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी। उसमें नवजात महिला शिशु जो थी, फीमेल चाइल्ड पैदा हुई थी। उसको बेबी तहरीमा की ड्यूटी थी, जो स्टाफ नर्स थी। उसने डिलीवरी कराने के बाद जो है उसको साफ ऑफ करके ब्लोअर के सामने लटा दिया। उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, वो चली गई। उसके बाद दूसरी सिस्टर आई, उसने वो अन्य प्रसव में व्यस्त हो गई, तो बेबी काफ़ी देर तक लेटी रही, 15-20 मिनट तक ब्लोअर के सामने, जिसके कारण उसके पैरों की स्किन जो है सुपरफिशियली बर्न हो गई। 2-3 दिन बाद जब ब्लिस्टर फूटा तो वो घाव जैसी शक्ल दिखाई पड़ने लगी।
तो उसकी फ़ोटो खींच करके किसी ने मीडिया में डाल दी। उसकी इंक्वायरी की, जांच की हमने, और हमारे ACMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी और SDM साहब ने की। तो उसमें पाया गया कि बेबी तहरीमा जो स्टाफ नर्स है वो प्रथम दृष्टया दोषी है। चूँकि वो संविदा पर कार्यरत थी इसलिए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। और किसी पे भी कोई और आशा भी डिले आई थी, उससे भी नहीं। और जो आशा भी जो साथ में आने वाली वो भी देर से आई थी। और जो वहाँ के MOIC है उनके विरुद्ध भी लापरवाही पूर्वक व्यवहार करने के लिए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी सूचना हमारे उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी। हम लोग किसी को पता नहीं चला। हम लोग कल रात में वहाँ पे जांच करने गए थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।